ब्रेकिंग थर्ड फ्रंट की अगर बात की जाए तो बड़ी खबर यह है कि टीवी 9 भारतवर्ष की एक और खबर पर, अभिषेक उपाध्याय की खबर पर लगी मोहर। चुनाव से पहले यूपी में ओवैसी को लेकर आया तीसरा मोर्चा। ओवैसी लेकर आए तीसरा मोर्चा। ओवैसी के साथ बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम ने मिलाया हाथ। ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है, ओवैसी ने कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सीधे प्ले करें। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे अभिषेक उपाध्याय ने थोड़ी देर पहले आज सुबह सुबह बाबू सिंह कुशवाहा से बातचीत की और फिर ये खबर सामने आ रही थी कि ऐसा हो रहा है और ये इस पे मोहर लग गई। अभिषेक, और उसके बाद मैं कार्तिकेय के पास आ रहा हूं। अभिषेक, थर्ड फ्रंट कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए, ये जो है पूरी दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तो तरीका ये है कि जो थर्ड फ्रंट का आप स्ट्रक्चर देखिए, निशांत, इसमें जो बामसेफ है यानी कि दलित रिप्रेजेंटेशन है, बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है, ओवैसी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है। इन तीन का रिप्रेजेंटेशन से वो दावा कर रहे हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं और हमारा से होगा। दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के खेमे से मैं बात करूं तो वहां पर इस बात की फिक्र है कि जो लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है और ये अपोजिशन का वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये दोनों ही इसमें चर्चाएं हैं। एक चर्चा एक फ्रंट बनने की, लड़ाई को त्रिकोणीय करने की, दूसरा ये कि इसका नुकसान, ये कौन सा वोट का चंक काटेंगे, ये दोनों को लेकर के। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक क्रिटिकल एनालिसिस है अभिषेक, और मैं आपके कंधे पे ही बंदूक रखूंगा। अभी मैं आप तैयार हो जाइए उसके लिए, क्योंकि मैं आपके कंधे पे ही बंदूक रख के ये खबर का सवाल पूछूंगा कार्तिकेय से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर वो प्ले ऑन ये करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओवैसी का नया चुनावी निकाहनामा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, लेकिन राजभर अखिलेश के साथ चले गए। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो यहां पर अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कि ओवैसी से कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज करें, बीएसपी के साथ आने की कोशिश की, मायावती ने वोट कटवा कहकर नकार दिया। नेक्स्ट चेंज करें, शिवपाल यादव और चंद्रशेखर से भी ओवैसी की बात चलती रही। अब बाबू सिंह कुशवाहा और बामसेफ के साथ नया गठबंधन किया है। अखिलेश की साइकिल पर सवार होने से रह गए चंद्रशेखर को ओवैसी ने फिर से न्योता दे दिया है। मैं कार्तिकेय के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा ये खबर जो है हमारे पास, इस खबर के वॉल से पहले एक खबर और बता दूं, और वो खबर ये है, लेकिन सीधे आऊंगा। पहले कार्तिकेय से मैं पूछ लेता हूं। कार्तिकेय, एक चीज मुझे बताइए। अब देखिए, परसेप्शन की अगर बात की जाए, अभिषेक उपाध्याय से पिछले साल बाबू सिंह कुशवाहा ने बातचीत की और कहा कि हम किसी से भी, हमारा कोई भी अनटचेबल नहीं है, और उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो बीजेपी से अलायंस के लिए तैयार है। ये भी उनके लोग कहते हैं कि बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य को बाबू सिंह कुशवाहा ने इंट्रोड्यूस कराया। लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। तो क्या यह ना समझा जाए इन दोनों का मिलना एक स्ट्रैटेजी है और यह स्ट्रैटेजी बीजेपी को फायदा कर देगी? देखिए, इसमें मोटा मोटी तीन चीजें हैं। अगर ये डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनॉरिटी वोट्स को, तो जैसे आप बी टीम और जो स्टेपनी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो बात सच हो जाएगी। लेकिन इसमें मोटी बात यहाँ ये आती है कि जो कांग्रेस, जो मुसलमान वोट है, वो कैसे वो बिहेव करेगा। क्या वो सीमांचल की तरह बर्ताव करेगा जहां अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 सीटें आ गई, या बिल्कुल उस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ममता बनर्जी के लिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी आंख मूंद के वोट कर दिया। हाँ, अब बात आती है पॉलिटिक्स की। वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, भाई जब जाति की बात होती है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूं तो आप कहते हो सेक्युलर वोट तोड़ दिया, तो सेक्युलर वोट का जो बोझ है वो मेरे कंधों पे क्यों हो, और मुसलमान सेक्युलर वोट का बोझ क्यों उठाएं? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां हैं वोट तो चाहती मुसलमानों को, लेकिन साथ नहीं बिठाना चाहती, तो वो अपनी लकीर अलग खींच रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, उनका जो अब बामसेफ जो ये पूरा का पूरा गठबंधन बन रहा है, और मायावती जिस तरीके से रसूख वाले मुसलमानों को टिकट दे रही हैं, अगर इसमें से 10% से 15% भी वोट
इधर या उधर जाता है, बीजेपी की गाड़ी निकल जाए। ठीक है, मैं यही सवाल अब अभिषेक से पूछता हूं। अभिषेक, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल यह है कि इस फ्रंट के बनने से फायदा तो बीजेपी को होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर वही मैं आपसे कह रहा था, और मैं तो आपको जो बता रहा हूं निशांत, वो मैं दूसरे खेमे के अंदर जो चल रहा है वो बता रहा हूं। ये बिल्कुल ये चर्चा है समाजवादी पार्टी के खेमे में कि ये पूरी कवायद जो है ये अपोजिशन वोटों का बिखराव करके बीजेपी को फायदा करने की कवायद है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो स्ट्रक्चर आप देखिए, ओबीसी, दलित और साथ में माइनॉरिटी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के, यानी ये लगता है कि ये विपक्ष का बड़ा कॉम्बिनेशन है, समाजवादी पार्टी के टक्कर का कॉम्बिनेशन है, ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो एक चंक बीजेपी से नाराज वोट जा सकता समाजवादी पार्टी के में, वो अब बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि इसके पीछे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।